Hello students, we are here discussing question 21 of KVPY SA question paper which was held on 5th November 2017. Okay, observe कीजिए. Positive point charges are placed at the vertices of a star shape as shown in the figure. Direction of question is asking कि what is the direction of electrostatic force on negative point charge at center Q of the star. Okay. सो आप अरेंजमेंट देख सकते हैं यहाँ पर Q, 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 3Q, Q एंड 2Q आर दी चार्जेस प्रेजेंट हियर. नाउ इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो तरीके हैं. या तो आप पॉइंट O पर इन सभी चार्जेस इंडिविजुअल चार्जेस के कारण से आने वाली फोर्स को लिखिए एंड देन उन सभी का वेक्टर एडिशन कीजिए. रादर मैं एक डिफरेंट अप्रोच को यूज़ करूँगा जिसमें हम अपने सॉल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे, उसके लेंथ को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर सकेंगे. सो प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए. ये चीज़ आई थिंक आपको शायद से समझ में आती होगी कि अगर मैं डायमेट्रिकली अपोजिट चार्जेस को देखूं तो इनके कारण से आने वाली फोर्सेस, बिकॉज ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस होंगी, इनके कारण से आने वाली फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगी. राइट. सो इफेक्टिवली हम अगर ऐसे पेयर्स को रिमूव कर सकें तो देन हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा. इसे एग्जीक्यूट करने के लिए मैं गिवन फिगर को दोबारा से ड्रॉ करूंगा एंड देन उसमें कुछ रीअरेंजमेंट्स करूंगा. राइट. प्लीज ऑब्जर्व कीजिए. अगर हम लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो वहां पर चार्ज Q प्रेजेंट है एंड टॉपमोस्ट पॉइंट पर चार्ज 2Q प्रेजेंट है. सो प्लीज ऑब्जर्व, मैंने इस 2Q चार्ज को Q प्लस Q से रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ प्लीज ऑब्जर्व, पॉइंट O पर वन ऑफ दीज चार्जेस, their effects, their attractive forces will simply cancel out. right. पॉइंट ये है कि आउट ऑफ द 2Q 1Q चार्ज के बराबर के चार्ज का जो इफेक्ट है, अट्रैक्टिव फोर्स पॉइंट O पर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स का जो इफेक्ट है वो इस वाले चार्ज के कारण से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इफेक्टिवली इन दोनों में सिर्फ एक सिंगल चार्ज Q हम मान सकते हैं विच इज प्रेजेंट एट द टॉप पॉइंट. राइट. सिमिलरली अगर हम इन दो चार्जेस की बात करें, चार्ज जिसे हम यहाँ पर इन जगह इन पॉइंट्स पर, लेट्स नेम these points as A, B, C, D, E and F. सो पॉइंट F एंड C के चार्जेस अगेन डायमेट्रिकली अपोजिट है एंड इनका इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. राइट. एंड लास्टली पॉइंट E एंड B की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट B पर चार्ज स्मॉल q प्रेजेंट है वेयर एज पॉइंट E पर 3Q प्रेजेंट है. सो आई एम गोइंग टू रीराइट दैट 3Q चार्ज एज Q प्लस 2Q. राइट. नाउ प्लीज ऑब्जर्व अगेन, इफेक्टिवली B एंड E के बीच में सिर्फ E पर 2Q चार्ज के इक्विवेलेंट एक फोर्स जनरेट होगी जो कि पॉइंट O पर रखे नेगेटिव चार्ज पर लगेगी. सो इफेक्टिवली देखा जाए तो पॉइंट O के रिस्पेक्ट में पॉइंट A एंड पॉइंट E आर दी ओनली टू पॉइंट्स जहां पर चार्जेस प्रेजेंट है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफेक्टिवली हमने किया क्या है, इस पूरे सिस्टम को स्लाइटली चेंज कर दिया है इस सिस्टम के अंदर. राइट. नाउ इस केस में अब हमें पता लगाना है कि व्हाट कुड बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पॉइंट O पर प्रेजेंट चार्ज के पास दो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, O से पॉइंट A की तरफ एंड O से पॉइंट E की तरफ. राइट. इन दोनों का रिजल्टेंट, डोंट यू थिंक कि जो एक्चुअल फोर्सेस हैं, लेट अस कॉल देम एज FA एंड FE. सो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट डोंट यू थिंक कि ओरिजिनल फोर्सेस के बीच में आना चाहिए. इट मीन्स कि ये फोर्स स्लाइटली राइटवर्ड लगेगी. राइट. एंड देयरफॉर लॉजिकली स्पीकिंग ऑप्शन A बिकम्स द करेक्ट आंसर. बट स्टिल अगर हमें इसे और प्रॉपरली पता करना है तो इसके लिए हमें इसे और ज़्यादा मैथमेटिकली रिफाइन करना पड़ेगा. सो हम उस प्रोसेस को भी ज़रा ध्यान से देख लेते हैं. एज आई वाज सेइंग that point A had a charge of Q and point E के पास में चार्ज है 2Q. राइट. पॉइंट O से यहाँ पर FA फोर्स एक्ट कर रही है एंड पॉइंट O से E की तरफ let us say E फोर्स एक्ट कर रही है. सो व्हाट विल बी देयर मैग्नीट्यूड्स? FA will be equal to let us consider that नेगेटिव चार्ज यहाँ पर से Q डैश माइनस Q डैश वैल्यू एक्वायर किए हुए हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स FA will be equal to KQ dash Q divided by, let us say कि ये जो distance है between point O and A, let us call this distance as L. We can also say कि due to symmetry,
ड्यू टू सिमेट्री ऑफ दिस फिगर OE डिस्टेंस भी L के बराबर होगी. सो वी कैन सिंपली से FA इज दिस क्वांटिटी एंड FE इज दिस क्वांटिटी K Q डैश टाइम्स 2Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, राइट. मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स मेंशन किए. मोर ओवर आप इस फिगर की सिमेट्री से एक चीज और कह सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, और यू कैन से कि यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस कुछ इस तरह से दिखाई देगी, राइट. नाउ ऑब्जर्व कीजिए कि अगर ये पूरा एंगल 90 है देन दिस एंगल, राइट, एंगल विद से यहाँ पर x एक्सिस, एंड अगर हम यहाँ पर y एक्सिस मानते हैं तो एंगल ऑफ FE विद x एक्सिस विल बी 30 डिग्री, राइट. सो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर FE फोर्स कैन बी रिटन एज FE cos 30 डिग्री I कैप माइनस FE y माइनस बिकॉज इसका कंपोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में माइनस FE sin 30 j कैप, राइट. हमारे पास ये FE के कंपोनेंट्स बने. What will be the components of similarly FA force? FA force will have only one component which will be FA in j cap direction. ठीक है ना. Now please observe what is sin 30. Sin 30 is 1/2. और अगर हम FE की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं देन ये इंटायर कॉम्पोनेंट बन जाएगा KQ डैश टाइम्स 2Q बाय L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2, राइट, और इक्वल टू KQ dash Q divided by L square, which is nothing but the magnitude of FA in j cap direction. Minus j cap direction. This component, this FE component is in minus j cap direction. So point ये है कि FA j cap and FE sin 30 minus j cap इन दोनों का magnitude सेम है and इनकी directions opposite है. Therefore जो resultant force आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ FE cos 30 डिग्री I कैप बचेगी. सॉरी माय बैड, इसे थोड़ा सा और प्रॉपरली लिख लेते हैं. सो F रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू FA वेक्टर प्लस FE वेक्टर. सो आप समझ सकते हैं कि FA j कैप एंड माइनस FE sin थीटा j कैप कैंसिल कर जाएंगे एंड यू विल बी ओनली हैविंग वन फोर्स विच इज दिस वैल्यू. सॉरी माय बैड, इट्स इन I कैप डायरेक्शन. सो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन exactly rightward आएगा. Okay, so precisely it will be in the rightward direction. Hence again option A is the correct answer. I hope आपको ये solution समझ में आया होगा. And in case अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और जानना चाहते हैं then please गूगल कीजिए इसे. Best of luck.